अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज ना हम मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केट जो होती है ना वो स्ट्रक्चर के बेस पे चलती है। ठीक है, वो मार्केट का हम ऐसे मालूम कर सकते हैं मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से रिवर्सल कर सकती है और कहाँ से मतलब हम देख रहे हैं अप ट्रेंड है ना, एकदम से हमारी फ़र्ज़ करें अप ट्रेंड है तो अप की ट्रेड लेनी होती है, लेकिन जब हम अप की ट्रेड लेते हैं तो वो लॉस होना शुरू हो जाती हैं, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं करना लगते। तो वो क्यों होते हैं आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है ना, मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है तो हायर हाई मतलब न्यू हाई, मतलब ऊपर विक छोड़ रही होती है। मतलब ये अगर फर्ज करें एक कैंडल है ना, एक कैंडल है ना, तो नेक्स्ट कैंडल इससे अप की तरफ बनती है। ठीक है ना, समझ आ गया। एक कैंडल है ना तो एक बनी है, फिर नेक्स्ट कैंडल अप की तरफ बनती है। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही मार्केट का स्ट्रक्चर है, हायर हाई बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड लें, यहाँ पे ट्रेड लें या यहाँ पे ट्रेड लें तो वो लॉस होने के चांस होते हैं। ठीक है, डाउन में अप ट्रेंड में। लेकिन हमने चीज़ें ट्रेड कहाँ पे लेना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लो। ठीक है, मार्केट ना ऐसे हायर हाई बना के चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे तो हमने इसमें अप की सारी ना चीज़ें ढूंढ रही है। ठीक है, ना कि रिवर्सल की। ठीक है, रेड की तो ढूंढनी ही है, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए तो जाना ही नहीं है हमने अप की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, ग्रीन की। समझ आ गया आपको। ऐसे ही वो वाला देख लें, ये वाला मतलब डाउन में हमने डाउन की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। हायर लो और लोवर लो बना के जाएगी। ठीक है, लोवर लो बना के नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं मार्केट। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना, हायर लोअर लो। लेकिन ये लोअर लो नहीं बनाती। अगर ऐसे चलती रहो तो नीचे ही आती रहेगी, फिर मार्केट ब्रेक भी करती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मार्केट क्या हुआ है, हायर हाई बना रही है। ठीक है, अप की ट्रेंड है। हमें कैसे मालूम हुआ है, हायर हाई बनाया। ठीक है, फिर इससे ज़्यादा हायर हाई बनाया, फिर इससे हायर हाई बनाया। हमें क्या मालूम हुआ है, हाँ अप की ट्रेड, यहाँ पे अप की ट्रेड लेनी है हमने। ठीक हो गया, सही है। तो अभी है ना, फर्ज करें यहाँ पे आती है मार्केट, है ना, यहाँ पे मार्केट आती है। ठीक है, एक मिनट में पेज रख लेता हूँ। हाय अगर हम डाउन की तो हमने ट्रेड लेनी नहीं है, मार्केट डाउन की तरफ आ रही है ना, डाउन की तरफ नहीं आ रही। लेकिन अगर मार्केट अप की हायर मतलब इस हाई को ब्रेक करते गए आगे जाती है तो हम अप की ट्रेडें ढूंढेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें क्या होता है। हायर हाई नहीं बनाता, हायर लो बना, मतलब हायर लो का मतलब ये हाई है तो इस हाई ने ये वाली इसने लो बना दिया, इसके नीचे मतलब लो बना दिया, ये हायर लो बन गया। इसका हमें क्या मालूम हो गया कि मार्केट अभी ट्रेंड चेंज करने वाली है। मालूम हुआ है, अभी चेंज किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, सही है, रेंजिंग में हो सकती है। लेकिन मार्केट क्या करती है, ये वाला लोअर लो है ना, ये वाला सपोर्ट था ना, इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो हमें क्या कंफर्म हो जाता है, हाँ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो हमने अभी भी डाउन की ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट जब इसको इस लेवल को, मैंने कहा था रिटेस्टमेंट आएगी तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। आप जिन लोगों ने मेरे कोर्स का नहीं पीछे देखा तो देख सकते हैं। तो हम पार्ट से पार्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट रिटेस्ट हुई, फिर यहाँ से डाउन शुरू होगी। समझ आ गया, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रेड कहाँ पे लेनी है। देखें, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, क्या हुआ है, मार्केट अप की तरफ जा रही है और किसी वजह से डाउन की तरफ आ गई। ठीक हो गया, तो फिर अप की तरफ गई, इसको ये वाला सपोर्ट तो हमने जब अप ट्रेंड है तो हमने डाउन की ट्रेड लेनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई एसएनआर नहीं वर्क करेगा। लेकिन अप ट्रेंड में सपोर्ट जरूर वर्क करेगा। फिर क्या होता है, मार्केट नीचे आती है तो हमने वेट करना है, ये हमारा सपोर्ट बन गया ना, तो मार्केट सपोर्ट पे आके रुके तो हमने अप की ट्रेड लेनी है। 97% एसएनआर वर्क करता है। जो कहते हैं ना एसएनआर लॉस क्यों होते हैं एसएनआर पे, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं वर्क किया, ये वाला भी एसएनआर है। ठीक है, इस पर भी नहीं वर्क किया, लेकिन ये वाला वर्क किया। डाउन ट्रेंड में भी ऐसे है। ठीक है, हो गया।
इसको ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर अगर मार्केट दोबारा इस जगह पे आती है और यहाँ से डाउन की ट्रेड है हम लेंगे। समझ आ गया मार्केट का स्ट्रक्चर? यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको एक, अच्छा ये मार्केट का स्ट्रक्चर आ गया आप लोगों को समझ। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है। और हाँ, लोग मेरे से पूछते हैं सर आपने किससे सीखा, सर किससे सीखा। मेरा मैंने जिससे सीखा है वो मेरा सर का नाम है लैम्बो सर, है ना, LAMBO, लैम्बो सर, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? आप भी उनका कोर्स ले सकते हैं, तो कोर्स उनसे खरीद सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ, ठीक है। तो अगर जिसने मेरे साथ फ्री में सीखना है उनकी कोर्स की फ़ीस होती है, लेकिन मैं सबको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो जिसने सीखना है तो मैं सारी वही चीज़ें दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मार्केट अप गई फिर डाउन गई, अप गई डाउन गई, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सपोर्ट लग गया, ठीक है। यहाँ से आएगी तो हमने अप की ट्रेड लेनी है, ये समझ आ गया हमें, ठीक है। फिर हमने ट्रेंड लाइन भी लगानी आती है हमें, जिसको नहीं पता पीछे जाए और पार्ट 1 से शुरू करें, ठीक है। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट भी आती है हमें। तो क्या हुआ, कैंडल आती है ना, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। तीसरी बार मार्केट आती है और एक ही कैंडल ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है, सपोर्ट को भी ब्रेक कर देती है। तो हमें इससे क्या मालूम होता है कि जो मार्केट है ना, मार्केट में सेलर इतने प्रेशर में है, तो इसने दोनों लेवल को ब्रेक कर दिया एक साथ। तो फिर मार्केट 5 से 10 मिनट के लिए नीचे आती है, तो आप 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो और 5 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऐसे डाउन ट्रेंड में देख लें आप, मार्केट देखो अप की तरफ गई फिर डाउन आई, है ना, मार्केट अप की तरफ डाउन आई, फिर लेवल को टच किया फिर डाउन आई, ये हमारा सपोर्ट बन गया, ठीक है। फिर डाउन आई, फिर यहाँ पे कैंडल ने, एक की कैंडल ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड है 1 मिनट की ले सकते हो, 5 मिनट की ले सकते हो, ठीक है। आप SNR को देख के, क्या आप पता कोई SNR नज़दीक है तो 1 मिनट की ले लो, अगर SNR दूर है तो 5 मिनट की ले लो। समझ आ गया आपको? तो अभी चलता हूँ मैं लाइव और वहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, देखो, है ना, ये ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन समझ आ गया आप लोगों को कैसे मिलना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता पीछे जाए, ठीक है, तो वहाँ से शुरू करे। मैंने पूरा कोर्स अपलोड किए हुए, ठीक है। और अगर जिसने मेरा कोर्स नहीं देखना, किसी को उतरा दे, लैम्बो सर का कोर्स पड़ा हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी बातें समझ आती हैं तो मेरा कोर्स देख लें, अगर उनकी समझ आती है तो आप उनका देख लें, है ना, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मार्केट ने हाई बनाया फिर लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई नहीं बना सका, ठीक है, मतलब हाई नहीं बना सकता, हम आपकी ट्रेड नहीं लेंगे। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को टच करती है, ऊपर चली जाती है, यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन जाता है, ठीक हो गया, ये सपोर्ट बन गया हमारा। फिर क्या होता है, ये कैंडल आती है ना, पहले तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, फिर सपोर्ट को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे आप 1 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो, 5 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने ली थी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये मैंने ट्रेड ली हुई है, देखो ये ये दूसरी जगह मैंने चार्ट पैटर्न पे ली थी, ठीक है, दूसरे पैटर्न पे। तो यहाँ पे देखिए, हाई बनाया फिर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे आई कैंडल, इस कैंडल ने सपोर्ट को भी और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो और और दूसरी मार्केट ना सारी ऐसा देखो, ले यहाँ पे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कितना फॉलो कर रही है, 1 रेड 3 रेड 1 ग्रीन, ठीक हो गया, 2 रेड 1 ग्रीन, ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस हुआ था इसलिए नहीं बना, लेकिन 3 ग्रीन 1 रेड नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। समझ आ गया आप लोगों को? सारी मार्केट मैंने पीछे कोर्स पूरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है।